श्रवण कुमार की कथा। पितृभक्त पुत्र श्रवण कुमार एक पौराणिक पात्र हैं जिन्हें आज भी मातृ पितृभक्ति के लिए जाना जाता है। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का उल्लेख है। श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। इनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। श्रवण की मां ने उन्हें बहुत कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि श्रवण कुमार ही करते थे। माता पिता का काम करने में वो जरा भी थकते नहीं थे, बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते। माता पिता की तीर्थ यात्रा। एक बार उनके अंधे माता पिता ने इच्छा जताई कि उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की है, बस एक इच्छा बाकी रह गई है। उन्होंने तीर्थयात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उन्हें प्राण रहते उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवड़ लेकर और उसमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि लेकर गए और उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाते रहे। अयोध्या तीर्थ। एक दिन श्रवण माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुंचे, जहां रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पास ही बहती नदी से पानी लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लोटा लेकर सरयू तट पर गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उसी समय वह पर श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा दशरथ की भूल। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आग निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना भाई, यह अपराध मैंने अनजाने में कर दिया है। बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्रवण कुमार का दुख। जब राजा दशरथ को ने श्रवण से क्षमा मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देख कहा, राजन, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊंगा। आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें। श्रवण के माता पिता का श्राप। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने शाप दिया कि जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सह नहीं सके और उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम ज्ञानवाणी था। श्रवण कुमार का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतनु, जो महातपस्वी ज्ञानी थे, और माता का नाम ज्ञानवंती देवी था, जो एक ज्ञानी महिला थी। श्रवण कुमार के पिता वैश्य तथा माता शूद्र जाति की थी। माता का नाम था ज्ञानवती और पिता का नाम था संतौल, जिनको शांतनु या संतवन भी कहते हैं। श्रवण की पत्नी का नाम विद्या था और ससुर का नाम ज्ञानदेव था। श्रवण कुमार की कथा जनमानस के मस्तिष्क पटल पर आज भी अंकित है। माता और पिता के प्रति भक्ति की ऐसी कथा विरले ही सुनने को मिलती है। यह माता पिता के प्रति अतुलनीय प्रेम और सम्मान का वर्णन करती है। जब वे कुछ बड़े हुए तो अपने माता पिता की सेवा में लग गए। वे नदी से पानी भरकर लाते, जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते, भोजन तैयार करते और घर के समस्त कार्य करते। माता पिता की सेवा करना वे अपना परम धर्म मानते थे। श्रवण कुमार का विवाह योग्य होने पर माता पिता द्वारा उनका विवाह करवा दिया गया, किंतु जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ वह श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता को बोझ स्वरूप मानती थी। वह दिखावे मात्र के लिए श्रवण कुमार के समक्ष माता पिता की सेवा करती और पीठ पीछे उनसे बुरा व्यवहार करती थी। जब श्रवण कुमार को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को फटकार लगाई।
तब रूठकर वह अपने मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दिया। समय के साथ श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो चले थे। उनकी इच्छा मृत्यु पूर्व तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा श्रवण कुमार को बताई तो श्रवण कुमार उनकी इस इच्छा की पूर्ति की तैयारियों में लग गए। 2 बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के दोनों छोर पर बंद कर उन्होंने कांवड़ तैयार किया। एक टोकरी में अपने पिता को बैठाया और एक में माता को। फिर उस कांवड़ को अपने कंधों में लादकर वे विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। वे अपने माता पिता को काशी, गया, प्रयागराज जैसे कई तीर्थों पर ले गए। तीर्थ स्थानों का वर्णन कर वे अपने माता पिता को सुनाया करते थे। इस तरह उनके नेत्रहीन माता पिता उनकी आंखों से तीर्थ दर्शन करने लगे। श्रवण कुमार की मृत्यु और राजा दशरथ को श्राप। एक संध्या श्रवण कुमार कांवड़ लेकर एक वन से प्रस्थान कर रहे थे। उनके माता पिता बहुत देर से प्यासे थे। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे कांवड़ नीचे रखा और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। पास ही उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी और वे नदी तट पर पहुंच गए। उस दिन अयोध्या के राजा दशरथ उसी वन में आखेट कर रहे थे। दिन भर वन में भटकने के उपरांत भी उन्हें कोई आखेट न प्राप्त हो सका। वे वापस लौटने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें नदी तट पर आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कोई वन्य जीव नदी तट पर प्यास बुझाने आया है। शब्दभेदी बाण चलाने में पारंगत राजा दशरथ ने आहट की दिशा में बाण छोड़ दिया, किंतु वह कोई वन्य प्राणी नहीं अपितु श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए कलश में जल भर रहे थे। बाण उनके सीने में जा घुसा और वे पीड़ा से कराह उठे। ये कराह सुनकर राजा दशरथ को अपनी त्रुटि का भान हुआ और वे नदी के तट पर पहुंचे। घायल अवस्था में श्रवण वहां पड़े हुए थे। राजा दशरथ प्रायश्चित से भर उठे। वे श्रवण से क्षमा याचना करने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं। दुख है कि मैं अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण न कर सका। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका। इस समय वे प्यास से व्याकुल है। कृपा कर आप इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण कुमार के माता पिता कदमों की आहट से जान गए कि वह उनका पुत्र नहीं है। पूछने पर दशरथ ने पूरा वृतांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन माता पिता विलाप करने लगे और उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर वह भी अपने प्राण त्यागेगा। इस श्राप के कारण राजा दशरथ को तब पुत्र वियोग भोगना पड़ा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए। पुत्र वियोग में तड़पते हुए ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्यागे। महाराज दशरथ द्वारा छोड़े गए शब्द भेदी बाण के लगने के पश्चात श्रवण कुमार ने अपनी मृत्यु होने के पूर्व महाराज दशरथ को बताया था कि उनके माता पिता प्यास से व्याकुल हैं और वे श्रवण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी कि प्यास से व्याकुल उनके माता पिता वे पानी अवश्य पिला देंगे। महाराज दशरथ अपराध बोध से ग्रसित थे। वे श्रवण कुमार के अनुरोध को टाल नहीं सके। पानी से भरे घड़े को लेकर जैसे ही वे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचे, उन दोनों ने उनके पदचाप से पहचान लिया कि आगंतुक उनका पुत्र नहीं है।